दी लैड्स पैराडाइज सोसाइटी की तरफ से आज आपके समक्ष बात करूंगा आर्टिकल 12 अर्थात राज्य। कौन से लोग जो हैं वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे, कौन से संस्थान या लोग जो हैं वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएंगे, हम आज आपको ये बात बताएंगे। चूँकि मूल अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। अब राज्य के अंतर कौन लोग आएंगे कौन नहीं आएंगे, इसका निर्धारण जो है आर्टिकल 12 के अंतर्गत किया गया है। कुछ लोगों बताए गए हैं कि वो लोग राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। साथियों, इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने हमारे लैड्स पैराडाइज सोसाइटी के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो और पुराने वीडियोज़ के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो सके। तो साथियों, हम बात करते हैं आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य की। तो जब हम राज्य की बात करेंगे तो आर्टिकल 12 का विस्तार जो है वो केवल मूल अधिकारों पर है, अन्यथा कहीं पर नहीं, पहली बात। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे आर्टिकल 12 के अंतर्गत कौन कौन से लोग या कौन कौन सी संस्थाओं को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले नाम आता है भारत सरकार एवं संसद, दूसरे नंबर पे आता है राज्य सरकार एवं उनके विधानमंडल, नंबर 3 पे आता है स्थानीय प्राधिकारी और अगला नंबर आता है साथियों अन्य प्राधिकारी। अब भारत सरकार एवं संसद को तो शामिल कर लिया गया, यानी उनके जो भारत सरकार है और संसद है वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे, राज्य सरकार विधानमंडल भी आएंगे। अब बात आती है कि स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। तो साथियों, अगर हम स्थानीय प्राधिकारी की बात करें तो स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत जैसे आपकी ग्राम पंचायत हो गई, जिला पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आती हैं। अब इनको क्या है, कोई अपना आदेश है, उपविध है, नियम है, परिनियम है, ये जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है साथियों। अब इसमें एक केस भी आता है, लीडिंग केस है मोहम्मद यामीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी का। इस केस में क्या हुआ था कि नगर पालिका को चूँकि कानून विधि उपविधि नियम बनाने की शक्ति प्राप्त थी अपने एरिया के अंतर्गत, तो उन्होंने जो है थोक निश्चित दर से थोक विक्रेताओं के ऊपर एक कर लगाया था। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा चूँकि ये जो कर लगाया गया है वो संवैधानिक है, क्योंकि ये आर्टिकल 19(1) जो है उसका उल्लंघन करता है। अब ये तो बात हो गई स्थानीय प्राधिकारियों की। अब बात करते हैं हम अन्य प्राधिकारियों की। साथियों, अन्य प्राधिकारी में बहुत सारे ऐसे थे लोग जिनको शामिल नहीं किया गया था, धीरे धीरे कर उनको शामिल किया गया। अब इसमें जो महत्वपूर्ण केसेस हैं उनके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अन्य प्राधिकारी में कौन कौन से लोगों को सम्मिलित किया गया है। साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें अन्य प्राधिकारी की तो इसमें एक केस आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का। जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनाम शांताबाई का केस था, इसमें जो है ये कह दिया गया कि केवल जो व्यक्ति शासकीय या संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करते हैं वही व्यक्ति जो है आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में आएंगे, अन्यथा जो है इसमें कह दिया गया कि जो प्राकृतिक व्यक्ति हैं या विधिक व्यक्ति हैं या प्राइवेट व्यक्ति हैं या विश्वविद्यालय हैं वो इसके अंतर्गत राज्य की परिभाषा में अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत नहीं आएंगे। इसके बाद में साथियों विवाद हो गया। फिर अगला केस एक आ गया उजमाबाई का केस। तो उजमाबाई के केस में क्या हुआ कि जो संकुचित निर्वाचन किया गया था उपरोक्त केस में, इससे पहले वाले केस में, उसको मानने से मना कर दिया गया और ये कहा गया कि कोई सामान्य श्रेणी नहीं है कि कौन सा व्यक्ति अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आएगा अथवा नहीं आएगा। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट केस में से एक केस आता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान का केस। साथियों, ये जो केस था इस केस में कहीं ना कहीं विस्तृत निर्वाचन किया गया अन्य प्राधिकारियों का। इस केस में ये बता दिया गया कि जो व्यक्ति जो हैं वो संविधान के अंतर्गत, परिनियम के अंतर्गत या फिर जो है नियम के अंतर्गत स्थापित किए गए हों, ठीक है, ये वो सारे व्यक्ति इसके अंतर्गत आएंगे। कोई ये बात नहीं है कि वो व्यक्ति जो है शासकीय संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते ही हों। आवश्यक ये है कि वो किसी भी संवैधानिक रूप से या विधि के अंतर्गत या परिनियम के द्वारा उनको स्थापित किया गया हो। उसके बाद में साथियों इसमें हो गया कि जैसे देवदासन बोर्ड हो गया या सोसाइटी एक्ट जो है तो सोसाइटीज़ हो गई इसके अंतर्गत, तो वो सारे जो हैं अन्य प्राधिकारी की परिभाषा के अंतर्गत राज्य माने जाएंगे। उसके बाद में साथियों एक केस आया सुखदेव सिंह बनम भगत राम का। ये केस जो था इसमें 4:1 से जो है माननीय उच्चतम न्यायालय का जजमेंट आया। न्यायाधीश मैथ्यू महोदय इसमें थे। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान का जजमेंट था, कहीं ना कहीं उस जजमेंट की ही पुष्टि कर दी गई इसमें।
और इसी के अंतर्गत जो है प्राकृतिक गैस कारखाना, LIC और इन सारी चीज़ों को जो है राज्य के अंतर्गत समाहित कर लिया गया। उसके बाद में साथियों अगला केस आ गया एयरपोर्ट अथॉरिटी का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो इसी में इस जो पहले सिद्धांत की जो प्रतिपादित किया गया था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अब राजस्थान के केस में या सुखदेव सिंह बनाम भगत राम के केस में, उस सिद्धांत की पुष्टि जो थी वो इस केस में कर दी गई और ये कहा गया कि जो सरकारी निगम हैं, कंपनी हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत राज्य की श्रेणी में आएंगी। अब उसके बाद में साथियों एक और महत्वपूर्ण केस आता है यूपी वेयर हाउसिंग का केस है, कारपोरेशन का केस। तो इसमें भी कहा गया था जो उत्तर प्रदेश भंडारण निगम है वो भी जो आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो है राज्य माना जाएगा अन्य प्राधिकारियों के अंतर्गत उसको भी। उसके बाद में साथियों एक और केस आया था अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब का। इसमें भी ये कहा गया था कि जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके अंतर्गत जो है केंद्र सरकार का चूँकि ये अभिकरण होती हैं, ठीक है, तो इनको भी राज्य की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद में एक अब 2-3 जो केसेस आए हैं उनमें एक विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई कि जो CSIR है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक संस्थान जो है, क्या वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा अथवा नहीं आएगा। तो ये महत्वपूर्ण केस था। 7:5 से ये निर्णय आया था कि जो CSIR है वो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा आर्टिकल 12 के अंतर्गत, और उसको भी शामिल किया गया है। उसके बाद में साथियों एक केस और आया था जो डीम्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था। तो उसमें भी ये चीज़ कही गई थी कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, चूँकि वो भी कुछ ना कुछ नियम कानून बनाते हैं कहीं ना कहीं अपने लिए, तो उनको भी जो है आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो है अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत उनको राज्य की श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा। अब साथियों आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि ये चीज़ें तो हमने कह दिया कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो शासकीय संप्रभु शक्ति का जो भले ही प्रयोग ना करती हूँ, किसी विधि उपविधि नियम परिनियम के अंतर्गत उनको बना दिया गया, वो सारी अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आ जाएंगी, राज्य मानी जाएंगी आर्टिकल 12 के अंतर्गत। लेकिन विस्तार भी हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया, क्या आर्टिकल 12 के अंतर्गत न्यायपालिका को राज्य की श्रेणी में रखा जाएगा। तो साथियों इसमें केस आया नरेश वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का। इस केस में ये कहा गया, चूँकि अब अगर हम पहले अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से चूँकि मूल अधिकार लिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर जो राज्य की परिभाषा आती है 14वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, वहाँ पर जो है न्यायपालिका को राज्य की श्रेणी में मान लिया गया है, ठीक है। लेकिन भारत में जो है अभी ऐसी स्थिति जो है कहीं ना कहीं नहीं है, जो कि नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में ये कह दिया गया। क्योंकि उस केस में कहा गया क्योंकि जो न्यायपालिका है वो संविधान की कहीं ना कहीं लीगल गार्जियन है। दूसरी चीज़ जो है उस केस में कहा गया कि अगर हम मान भी लें, ठीक है, कि न्यायपालिका राज्य के शब्द के अंतर्गत आएगी, तब भी उसको आर्टिकल 32 के द्वारा जो है उसके विरुद्ध लेख या रिट जो है वो जारी नहीं कराई जा सकती। उसके बाद में दूसरा केस आया था SR अंतुले का केस, जिसमें ये कह दिया गया था कि न्यायपालिका कोई ऐसी आदेश नहीं जारी कर सकती है या कोई ऐसा निर्णय नहीं दे सकती, कोई ऐसा जजमेंट नहीं दे सकती है जो संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हों। अर्थात अगर ऐसा कोई निर्णय देती है तो न्यायपालिका का वो निर्णय जो है वो भी अवैध एक तरीके से माना जाएगा और वो राज्य के अंतर्गत आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य का जो वाद आया है उसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है, तब तक की अगर हम बात रखें तो आज की तारीख में जो है न्यायपालिका को राज्य शब्द के अंतर्गत माना नहीं गया है साथियों। तो ये था हमारा एक शार्ट में आपको बताने का उद्देश्य कि न्यायपालिका आर्टिकल 12 के अंतर्गत किन किन संस्थाओं को राज्य की श्रेणी में रखा गया है, कौन कौन राज्य के अंतर्गत आएंगे, कौन कौन सी चीज़ें राज्य के अंतर्गत नहीं आएंगी, जिनके और चूँकि हमको अगर मूल अधिकारों का फ़ायदा लेना है तो हमें राज्य के विरुद्ध ही प्राप्त हैं, तो इसीलिए जो है हमने आपको राज्य के बारे में डिटेल बताया। अब हमको आप बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों।